जगन्नाथ। वेलकम टू उड़ीसा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है आज की 25 सितंबर 2024 की डेली करंट अफेयर को। टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो रहे आज की हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो बिना देर के चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन। ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जीएसटी ऑन कैंसर मेडिसिन हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू हाउ मच परसेंट। ये तो पता ही होगा आपको, हमने डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में। ऑप्शन डी से ही होगा ये, जो कि 12% से घटाकर 12% से घटाकर जो कि 5% करवाया गया है। 5% किसके ऊपर में? जो कैंसर मेडिसिन रहे इसके ऊपर में। याद रखिएगा ये किसने की है? वो है जो हमारा जो फिनेंस मिनिस्ट्री रहे, फिनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने ये जो कि 12% या 5% घटा कर दी। एंड बात करते हैं ये जीएसटी के बारे में, जो कि जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस होती है। एंड याद रखिएगा जीएसटी से और भी एक आपको बता दूँ, जीएसटी मतलब फास्ट लागू करने वाला कंट्री आपको पूछे तो फर्स्ट कंट्री आपको पूछे तो ये है फ्रांस। याद रखिए जीएसटी को अपनाने वाला फर्स्ट कंट्री ये है फ्रांस। एंड जीएसटी डे भी एक होती है, मतलब जीएसटी डे आपको पूछे तो जीएसटी डे 1 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है। याद रखिएगा 1 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड जीएसटी कितने तरह की होती है? जीएसटी मतलब जीएसटी जो कि जीएसटी होती है 0%, 5%, 12% एंड 18% एंड और एक रहे 28%। ये जो कि 5 तरह की जीएसटी होती है। याद रखिएगा इंडिया मतलब इंडिया में जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में फर्स्ट जो जीएसटी स्टार्टेड करवाया गया था, कौन सी ईयर में आपको पूछे तो ये है 1 जुलाई 2017 में ये लागू करवाया गया था जीएसटी फर्स्ट टाइम। एंड तभी तो ये 1 जुलाई को जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है जीएसटी डे के रूप में। सो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। बस याद रखिएगा ये 5% घटाकर 5% कर दी गई है, जो कि जो कैंसर पेशेंट रहे उन्हें के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। जो अफोर्डेबल नहीं कर पा रहा है उन्हें बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है कैंसर मेडिसिन के थ्रू में। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपके सामने क्या रहा है, ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि हु इज़ द नेक्स्ट इंडियन टू बिकम द एम्बेसडर ऑफ क्रोएशिया। ये क्वेश्चन में यही रहे जो कि ये नेक्स्ट इंडियन बिकमिंग द एम्बेसडर बने हैं। किसने बने हैं नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर बिकमिंग द एम्बेसडर ऑफ क्रोएशिया? ये है किसने बने? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो शिवा चौहान, ये तो नहीं होगा। ये शिवा चौहान जो कि याद रखिएगा ये आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरुण गोयल। एंड ये शिवा चौहान कौन है नीचे कमेंट कर देना, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुकी है शिवा चौहान। एंड ये जो कि फास्ट बने हैं, फास्ट इंडिया की फास्ट वुमेन, और ये कौन से फील्ड से रहे रिलेटेड रहे नीचे कमेंट कर देना। एंड ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी से होगा अरुण गोयल। याद रखिए अरुण गोयल जो कि ये बने हैं। एंड बात करते हैं जो कि कैपिटल के बारे में, जो कि क्रोएशिया की कैपिटल आपको पूछे तो ये है, याद रखिएगा कैपिटल है जाग्रेब। एंड करेंसी होती है, करेंसी है यूरो, करेंसी जो कि यूरो होती है। एंड पीएम के बारे में बात करते हैं तो ये कंट्री की पीएम है, याद रखिएगा एंड्रोज प्लेनकोविक, एंड्रोज प्लेनकोविक। एंड प्रेसिडेंट है ईरान मिलानविक। याद रखिएगा प्रेसिडेंट है ईरान मिलानविक। सो ये सभी को याद रखिएगा। एंड बस आगे की तरफ देखते हैं।
ये रहे आपके सामने नंबर 3 की क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है? सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन इज होस्टेड बाय व्हिच कंट्री? कौन सी कंट्री के द्वारा होस्टेड करवाया जा रहा है? ये होस्टेड करवाया जा है इंडिया के द्वारा, यानी ऑप्शन ए से ही होगा। इंडिया के द्वारा होस्टेड करवाया जा रहा है, इंडिया की न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। एंड ये जो होस्टेड करवाया गया था, डेट पे पूछे तो 11 to 12 सितंबर तक, 12 सितंबर में ये ऑब्जर्व करवाया गया था, याद रखिएगा। बात करते हैं ये जो कि एशिया पैसिफिक जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में बात करते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलेगा 1944 में। एंड इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल जो कनाडा में रहे, मॉन्ट्रियल कनाडा में रहे, याद रखिएगा। एंड ये जो इवेंट जो कि को होस्टेड करवाया गया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन जो रहे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा ये को होस्टेड करवाया गया था। एंड बस याद रखिएगा। और भी एक याद रखना, जो हमारे जो मिनिस्ट्री रहे, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, उनका नाम क्या है? याद रखिएगा, उनका नाम है श्री किंजरप्पू राममोहन नायडू। श्री किंजरप्पू, याद रखिएगा, श्री किंजरप्पू राममोहन नायडू। श्री किंजरप्पू राममोहन नायडू, याद रखिएगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर जो सिविल एविएशन पूछे तो स्टेट ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया पूछे तो ये है मुरलीधर मोहन, याद रखिए, मुरलीधर मोहन। ये जितना भी जानकारी दी गई, जितना भी एक्स्ट्रा सीट दी जा रहा है, जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है ना, सभी को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहे नंबर 4 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट सबसे लार्जेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटेड कंट्री इन रिसेंट डाटा? कौन सी कंट्री सबसे प्लास्टिक पॉल्यूटेड के मामले में टॉप पर रहे? ये है इंडिया, याद रखिएगा। पिछले साल चाइना था एंड इसी साल जो कि इंडिया रहे, टॉप पर रहे। मतलब इंडिया जो कि लगभग ये 9.3 मिलियन मेट्रिक टन की प्लास्टिक ये निकल रहा है, याद रखिएगा। एंड सबसे जो रैंक के मामले में टॉप पर रहे, ये पॉल्यूटेड कंट्री के मामले में ये है इंडिया। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इंडिया से हो रहा है, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हो, इंडिया जो कि टॉप पर है, उसके बाद मलेशिया आएगा, एंड उसके बाद चाइना रहे, इंडोनेशिया, एंड देन म्यांमार, एंड देन ब्राज़ील एंड वियतनाम। बस ये रहे कि टॉप पर कौन रहे? इंडिया, एंड उसके बाद 1-2 याद रखिएगा, मलेशिया एंड चाइना, इंडोनेशिया। बस आगे की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 5, वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व ऑन 10 सितंबर। वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व करी जाती है 10 सितंबर को। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 की थीम क्या रहे? यह है थीम, ऑप्शन में जो देख रहे हो इनमें से कौन सी आंसर सही होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए से होगा, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुइसाइड। चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुइसाइड ऑप्शन ए से ही होगा, याद रखिएगा। इसका थीम रहे। एंड ये जो थीम है ना, ये थीम भी 24 to 26, मतलब ये 2026 तक ये रहने वाला है, ये थीम रहेगी। एंड ये तो रहे जो कि डे के बारे में। एंड डे के बारे में डिस्कस करते हैं तो आज की डे को सेलिब्रेट की जाती है, आज है 25, एंड इसी डेट को सेलिब्रेट की जाती है जो कि अंत्योदय दिवस के रूप में।
सो याद रखिएगा ये जो कि चेंजिंग द नैरेटिव, ये यही इसका थीम रहे, सुसाइड। एंड बात करते हैं 25 सितंबर को। 25 सितंबर को और भी डे रहे, 25 सितंबर और भी एक डे रहे, वो जो कि अंत्योदय, याद रखिएगा अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड याद रखिए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी होती है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी होती है, याद रखिएगा। एंड 26 सितंबर को आपको पूछे तो ये वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, जो सेक्सुअल एंड जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ये इसके बारे में ये दर्शाती है। सो ये एक डे वाला क्वेश्चन रहे। एंड आगे की तरफ देखते हैं, ये क्वेश्चन रहे ऑप्शन नंबर 6 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि हु हैज ओन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज, किसने ओन की है सिंगापुर लिटरेचर प्राइज। ये जो स्क्रीन में देख रही हो ये ओन की है, याद रखिएगा वो है प्रसन्नथी राम, याद रखिएगा प्रशांति राम, ये जो कि ओन की है। एंड ये जो ओन की है ना, ये एक लिटरेचर के क्षेत्रों में दी गई है, याद रखिएगा लिटरेचर के क्षेत्र में दी गई है। एंड उनके जो बुक रहे, बुक के नाम आपको पूछे तो वो है 9 यार्ड सारीज के लिए ये उन्हें दी गई है। बस ये क्वेश्चन यही रहे। आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 6 की क्वेश्चन, सॉरी नंबर 7 की क्वेश्चन रहे। व्हिच कंट्री स्टार्टेड द ओशन 2024 नावाल एक्सरसाइज, व्हिच कंट्री स्टार्टेड द ओशन 24 नावाल एक्सरसाइज, किसने स्टार्टेड की है? ये है ऑप्शन बी रसिया ने स्टार्टेड की है, रसिया एंड चाइना, याद रखिएगा ये एक्सरसाइज का नाम है, जो कि नावाल एक्सरसाइज 2024 ओशन ये स्टार्टेड की है, ये नावाल एक्सरसाइज। एंड मतलब इसमें 400 से ज़्यादा नावाल शिप जो रहे, नावाल शिप इसमें पार्टिसिपेट की है। एंड इसमें जो कि रसिया की 5 फ्लेस की जो नावाल फोर्सेस रही, ये इसमें हिस्सा ली है। बस याद रखिएगा। एंड सो आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे नंबर 8 की क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? हु इनागुरेट इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी इन ओडिशा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने इनागुरेट किया फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी इन ओडिशा? ये इनागुरेट की है, ऑप्शन कौन से आंसर सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, मोहन चरण मांझी, जो ओडिशा की जो न्यू सीएम है, ये जो कि नवीन पटनायक के बाद बने, याद रखिएगा। एंड जो कि याद रखिए ये कौन सी प्लेस में ये एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है, ये जो दिख रहा है ये कौन सी प्लेस में ये एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है? ये भुवनेश्वर में, याद रखिएगा BBSR में। एंड इसमें जो लगभग ये जो कॉस्ट आई है ना, कॉस्ट है 620 करोड़ की ये कॉस्ट आई है। बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की कैपिटल आपको पूछे तो भुवनेश्वर होगा, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल होगा। 1948 में ये सेपरेट कटक से सेपरेट होकर कटक से चेंज करके ये भुवनेश्वर करवाया गया था। सीएम आपको पूछे तो मोहन चरण मांझी हो गया। गवर्नर कौन रहे? गवर्नर है रघुवर दास। उससे पूर्व जो रहे वो है गणेश लाल, याद रखिए गणेश लाल थे। एंड अभी जो सीएम बने जो मोहन चरण मांझी, ये कौन से नंबर की सीएम बने हैं? उड़ीसा की कौन सी कितने की नंबर की सीएम बने हैं? वो है 15 नंबर की सीएम बने हैं। उससे पूर्व जो रहे वो है 14 नंबर की नवीन पटनायक, याद रखिएगा। एंड इसके जो क्लासिकल
डांस होती है, ओडिशा के बारे में बात करते हो, क्लासिकल डांस आपको पूछे तो ये है ओडिसी। ओडिसी जो कि क्लासिकल डांस, एंड ओडिया जो कि लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज है। आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 9 की क्वेश्चन। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये अवार्ड दी गई है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। कितने की पीपल को ये दी गई है? 15। ऑप्शन सी सही होगा। ये दी गई है जो कि न्यू दिल्ली में, ये न्यू दिल्ली में दी गई है। एंड न्यू दिल्ली में कौन सी प्लेस में? जो राष्ट्रपति भवन रहे, राष्ट्रपति भवन में ये दी गई है। कितने की पीपल? ये 15 पीपल को। एंड ये जो कि नॉर्थ को दी गई है, याद रखिए नॉर्थ को। प्राइस आपको पूछे तो जो इसमें जो प्राइस रहे, प्राइस जो रहे ये है 1 लाख। याद रखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि सोल्जर की जो इलाज करती है, मतलब ये जो सोल्जर जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल रहे ना, ये जो सोल्जर रहे ना, सोल्जर की इलाज के लिए इलाज करती थी, एंड उसे इसलिए दी गई है। एंड याद रखिएगा। एंड ये जो मतलब ये जो दी जाती है ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये एक व्यक्ति रहे, उनका नाम ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। क्यों ये नाम ऐसे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि उन्होंने सोल्जर की जो कि डिजीज़ में और कोई भी घायल हो गया तो उनके इलाज करते थे, मतलब उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उनका जन्म आपको पूछे तो वो है 12 मई 1820 में। एंड इसी डेट को भी 12 मई को भी ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में, इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है। क्या आपको याद है? हमने डिस्कस की थी इसके बारे में, जब हमने डे के बारे में डिस्कस करते रहते, सभी डे को डिस्कस की जाती है। और वैसे तो हमने काफ़ी दिन हो गया जो करंट अफेयर छूट गया था, कोशिश करेंगे सभी को डिस्कस करने के लिए। बस ये जितना भी डिस्कस की जा रहा है बस डेडिकेटेड वे से सभी को याद रखिएगा एंड देखते रहेगा। आगे देखते हैं, ये रहे नंबर 10 की क्वेश्चन एंड आज की लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर कैपिटल? व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर कैपिटल जो चेंज कर, ये क्या रखा गया है? पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल चेंज करके, जो पोर्ट ब्लेयर मतलब ये जो अंडमान एंड जो निकोबार यूटी रहे इसके कैपिटल है, ये चेंज करके रखा गया है विजयपुरम, यानी ऑप्शन डी से होगा, विजयपुरम रखा गया है। विजयपुरम या फिर श्री विजयपुरम, याद रखिए श्री विजयपुरम। एंड याद रखिएगा 23 जनवरी में, जो कि याद होगा आपको 23 जनवरी में जो कि मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी प्लेस पर 126 बाथ एनिवर्सरी पर जो 21 आइसलैंड के नेम जो कि परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला मार्टियर्स के नेम पर रखा गया है। क्या आपको याद है? जो कि 23 जनवरी जो कि सुभाष चंद्र बोस की बर्न डेट होती है, सुभाष चंद्र बोस की, याद रखिएगा। उससे पहले मतलब 28 दिसंबर की बात है, दिसंबर एंड 2018 में, जो कि 3 आइसलैंड रहे, 3 आइसलैंड की नेम चेंज करवाया गया था। कौन सी डेट में? इसी डेट पर चेंज करवाया गया था। उनके नाम भी चेंज करके, जो कि ध्यान से सुनना, जितना भी डिस्कस की जा रहा है ना ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक तो रहे जो कि रास आइसलैंड। कौन सी आइसलैंड? ध्यान से सुनना, रास आइसलैंड जो रहे, इसके नेम जो कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से रखा गया है। एंड दूसरा है जो कि नील आइसलैंड, ये जो कि शहीद आइसलैंड नाम से रखा गया है।
ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए क्लियरली डिस्कस करवाया जा रहा है, याद रखिए आप। ये है शहीद आइसलैंड नाम से रखा गया है। और तीसरा जो है वो है हबलक आइसलैंड। हबलक आइसलैंड, इसका जो नेम चेंज करके क्या रखा गया है, स्वराज आइसलैंड। स्वराज आइसलैंड। सो फ्रेंड, ये जितना भी एक्स्ट्रा सेट दी जा रहा है ना, सभी को याद रखेगा। एंड सो फ्रेंड, ये रहे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्त के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।